18 ऑफ स्वदेश और 18 के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को जो हम देख रहे थे, जो मंडे को अब हम देख रहे हैं, उसमें फ़र्क है। देखिए, टेक्निकल वाले तो कहेंगे कि 17,800 आएगा, 17,200 आएगा, 16,800 आएगा, लेकिन सिल्वर लाइनिंग क्या है? मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं मार्केट भी देखता हूँ। मेरी सोच क्या होनी चाहिए इस कोविड वाले मैटर्स को लेकर, इस मार्केट वाले मैटर्स को लेकर, इस एफआईज की सेलिंग वाले मैटर को लेकर, एक ब्रॉडर सोच क्या होनी चाहिए मेरी? टिम्पी, उदाहरण के लिए हम समय या क्लॉक, लेट्स टेक द क्लॉक बैक टू थर्सडे मॉर्निंग। थर्सडे मॉर्निंग हम क्या डिस्कस कर रहे थे? थर्सडे मॉर्निंग हम डिस्कस कर रहे थे कि जी मार्केट इस समय हाई लेवल्स पर नहीं टिकेंगे, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, एफआई की सेलिंग हो रही है, कोई ट्रिगर नहीं है। तो जो कंसर्न्स वायरस के वेरिएंट से पहले थी, वो कंसर्न्स तो अभी ख़त्म हुई नहीं है। और वायरस की डिस्कवरी और वायरस म्यूटेशन की वजह से जो भी न्यूज़ आई है, जिसको लेकर के एक चिंता है, जो जेन्युइन चिंता है, वह एक ओवरबॉट मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशंस को लेकर के चिंता है, वो ऑब्वियसली जो कंसर्न्स है वो बढ़ा देगा। जहाँ तक वायरस की बात है, एक तरह का एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी को भी, किसी को एज्यूम नहीं करना चाहिए। हमें पहले देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका में जहाँ पर ये वायरस पकड़ा गया है, वहाँ पर किस प्रकार की केसेस आते हैं, कितने नॉन वैक्सीनेटेड लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद भगवान ना करे मगर किस प्रकार की मॉर्बिडिटी और कैजुअलिटी की रिपोर्ट्स आती हैं। तो जब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा, आप किसी प्रकार का एक व्यू नहीं बना सकते हैं मेडिकल फ्रंट पे कि इस वायरस का इम्पैक्ट क्या आएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म हमेशा सेंटिमेंट डोमिनेट होता है, और सेंटिमेंट में जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है शेयर बाज़ार उछल जाता है, जबकि ख़राब न्यूज़ आती है शेयर बाज़ार गिर जाता है। तो वायरस को लेकर के, जो वेरिएंट को लेकर के, मेरे हिसाब से सिचुएशन अभी इवॉल्विंग है। अगर आप देखिए, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी आपको जिस प्रकार की राय दे रहे हैं, जो राय है इस समय काफ़ी मिली जुली है, मगर कुछ क्षेत्रों में सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब सरकार जानती है, सब एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं कि वायरस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। तो ट्रैवल क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शन आएंगी, टूरिज्म कंपनियों को मार पड़ेगी ही पड़ेगी। साउथ अफ्रीका क्योंकि एक बड़ा कमोडिटी एक्सपोर्टर है, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आए, जिसका सीधा प्रभाव कुछ कमोडिटीज़ पे पड़ सकता है, जिसमें साउथ अफ्रीका एक बड़ा एक्सपोर्टर है। तो कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, मगर आपको अगर शेयर बाज़ार में इस समय निवेश करना है, तो मेरा ये मानना है कि इस समय थोड़ा रुकिए। इट इज़ बेटर टू बाय व्हेन देयर इज़ क्लैरिटी rather than trying to buy when there is lack of clarity। अगर आप lack of clarity में खरीद रहे हैं, तो फिर margin of safety या valuations attractive होने चाहिए। तो अगर हम किसी व्यूअर को एडवाइस करें जी हमेशा आपको fear is the time to buy, जी हाँ ज़रूर, मगर fear is a good time to buy when valuations are attractive। तो अभी fear आ रहा है मगर valuations attractive नहीं है। आपको एक चीज़ हमेशा अपने फेवर में होनी चाहिए, या तो fear आपके फेवर में होना चाहिए या फिर valuations आपके फेवर में होनी चाहिए। अभी वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं हुई है, हालांकि शेयर बाजार गिर चुके हैं, मगर दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू। ऑलराइट, सो दैट मीन्स अभी हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन निकुंज, अगर हम ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपने क्लियरली कहा कि सेंटिमेंट्स पर बाजार चलता है, ऐसे में अनलॉक ट्रेड को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? क्योंकि इकॉनमी खुल रही है, कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाले सेक्टर है, और हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस आया, लेकिन क्या वहाँ पर अब किसी तरह का प्रेशर देखने को मिल सकता है? क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में जाहिर तौर पर नीचे की तरफ सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन भी बनी होती है। देखिए प्रियंका, शेयर बाज़ार एक प्रकार की प्लेबुक जानता है कि जब फर्स्ट वेव के बाद किन कंपनीज़ को बेनिफिट मिला था, सेकंड वेव के बाद किन कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा, भगवान न करे थर्ड वेव आए मगर आती है तो किस कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा। और हालांकि शेयर बाज़ार को फ्राइडे को झटका पड़ा था, मगर आप देखिए सिप्ला का स्टॉक 8% ऊपर गया था, नेटको फार्मा का शेयर ऊपर गया था, फोर्टिस के शेयर के अंदर उछाल आने के बाद गिरावट आई थी ऐसे बाज़ार के अंदर। तो शेयर बाज़ार आपको कह रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर शायद उन कंपनीज़ में फोकस करें जो अगर वायरस आ जाता है तो किन कंपनीज़ को बेनिफिट होगा। कुछ सेक्टर्स में ज़रूर इम्पैक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे थे, ओवरसीज़ आप नहीं जाएंगे। अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे थे, आप बोलेंगे चलिए थोड़े दिन रुक जाते हैं। अगर आप कुछ और मैरिज या फिर कुछ आप अगर
बड़ी पब्लिक मीटिंग्स जाने वाले थे, आप एक प्रश्न पूछेंगे क्या वो ज़रूरी है, तो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का सीधा प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है। बिजनेस में प्रभाव पड़ेगा तो शेयर बाज़ार के अंदर हम देखेंगे कि उन शेयरों के अंदर ऊपर नीचे अक्सर प्राइसेस चेंज होंगे। तो अभी अनलॉक ट्रेड तो देखिए प्रियंका कुछ दिन तक बैक सीट पर आ जाएगी, मगर अभी एक लॉकडाउन ट्रेड, हालांकि लॉकडाउन नहीं आ रहा है मगर एक लॉकडाउन ट्रेड वापस आ रही है। तो हमने देखा बैंक्स को मार पड़ी थी, क्योंकि एक्टिविटी रुकेगी तो जाहिर है बैंक्स को नुकसान होगा, और फार्मा कंपनी ऊपर जाएगी और आईटी कंपनीज के अंदर उछाल आएगा, और टेलीकॉम कंपनीज ने प्राइस हाइक ले लिए तो सब वो वर्क फ्रॉम होम की बातें दोबारा चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से जिस एक पैटर्न है प्रियंका, यह पैटर्न फेज़ 1 में हुआ था, वेव 2 में हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेव 3 आ रही है, मगर ग्लोबली अगर वायरस के नंबर बढ़ते हैं, हिंदुस्तान में नंबर बढ़ते हैं, तो शेयर बाजार रादर देन अनलॉक ट्रेड लॉकडाउन ट्रेंड पे वापस फोकस करेगा। निकुंज, ये जो आपने बात कही और एक तरीके से एक अच्छा ही है कि भारत के लिए 2 चीज़ें हैं जो इस समय शायद अपनी फेवर में जा सकती हैं। एक तो डेल्टा वेरिएंट जो कि भारत से शुरू हुआ था, उसके चलते डेल्टा के अगेंस्ट में इम्यूनिटी अच्छी खासी है इंडियन पॉपुलेशन में, और वैक्सीनेशन का जो पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम यूरोप और यूएस से ओवर द वीकेंड भी आपने जो बयान आए हैं उसे देखा हो, आपने एंटनी फॉकी का बयान देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि दिस वायरस विल बी ऑल ओवर अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। अब यूरोप में क्योंकि इस बार दे डोंट वांट टू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, तो काफ़ी कॉशस हैं उनकी तरफ से। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये जो कॉशस या फिर कुछ हद तक पैनिक ड्रिवन अप्रोच इस समय यूरोप में और यूएस में देखने को मिल रहा है, ये कितना बड़ा कंसर्न बन सकता है? वीर, 1 साल पहले अगर हम देखें एग्जैक्टली 1 ईयर अगो क्या माहौल था। यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन वाज इलेक्टेड एंड फाइजर एंड मॉडर्ना हैड इंडिकेटेड दैट उन्होंने एक वैक्सीन डिस्कवर करी है। मगर अब क्या माहौल है? अब माहौल ये है कि भाई एक नया वायरस का वेरिएंट मिला है और उसकी वैक्सीन आने में समय लगेगा। तो पिछली क्रिसमस और नवंबर के आसपास जो हुआ था, इस समय हो सकता है क्योंकि ग्लोबली मूड जो इस समय है थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो चुका है। एक बात तय है मिहिर की दैट सब सरकार और सब एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ है वह जानते हैं कि द वे टू कंट्रोल द वायरस इज़ दैट यू नीड टू पुट इन रिस्ट्रिक्शंस। आपको अगर आप इमीडिएटली डिस्कवरी पर अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वायरस का स्प्रेड नहीं होगा। तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार भी बिकॉज एक वेरिएंट मिला है, एवरीबडी विल गो ऑल आउट टू इंश्योर दैट देर आर रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस। अगर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो दिसंबर के अंदर क्या परिवर्तन आ सकते हैं? सबसे बड़ा दिसंबर के अंदर जो होता है वो ट्रैवल का सेक्टर होता है, वो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर होता है, वो शॉपिंग का समय होता है। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के डेवलप मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा? इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्लो डाउन आता है तो किन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा? वर्क एट होम कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा, इंटरनेट कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन रिटेलर्स को बेनिफिट मिलेगा, फार्मा कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा, हॉस्पिटल स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा। तो हालांकि एक अच्छा शब्द नहीं है मिहिर, मगर शेयर बाज़ार जैसा मैं हमेशा कहता हूँ हार्टलेस होता है। शेयर बाज़ार हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो इस समय अनलॉक की बजाय उन क्षेत्रों पर दोबारा जाना चाहिए जो लॉकडाउन की वजह से जिनको बेनिफिट मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस फॉर आवर व्यूअर्स। ये सारे सेक्टर्स हैं और इन सभी स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए और किन से दूरी बनानी होगी